आप पार्लियामेंट जो बीजेपी के पार्लियामेंट बोर्ड के मेंबर भी हो, तो मैडम खड़ी है, टिकट कट गई थी, आंखों में आंसू भी आए थे, वीडियो वायरल हुई थी। जो कांग्रेस की सांसद है जो अपने कुमारी सलजा, उन्होंने आरोप लगाया है मोदी सरकार में हरियाणा सरकार ने 2100 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया था, वो अभी तक पूरा नहीं किया, 6 महीने हो गए हैं। उन्होंने एक आरोप और लगाया है HKRM के जो भर्ती किए थे वो हटा दिए गए हैं, और आरोप लगाया कि बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं। हरियाणा में कहा जा रहा है कि अपराध बढ़ गया है, विपक्ष पार्टियों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं बार बार। तो मैडम क्या लग रहा है, जो आपकी टिकट कटी थी तो कहीं ना कहीं आपको भी आंखों में आंसू आए थे? बिल्कुल आंखों में आंसू नहीं आए थे। बात तो दोनों की जोड़ी साथ चल रही है। बिल्कुल हम साथ ही चलते हैं हम साथ साथ। बीजेपी केंद्रीय संसदीय बोर्ड की मेंबर सुधा यादव व पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल दिल्ली जाते समय हांसीमेर सागर रत्ना पर पहुंची। उनके समर्थकों द्वारा उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर सरपंच सुदेश देवी, प्रतिनिधि सुमेर सिंह, मंजीत जमावड़ी, दीवान सूबेदार सुमेर ढाणी पिरान, लीलाराम मोनू व सुरेंद्र जमावड़ी सहित काफी संख्या में महिलाओं ने भी उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। देखिए पूरी वीडियो। इस समय हम सागर रत्ना हांसी पर खड़े हैं, आपको दिखा रहे हैं तस्वीर के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट बोर्ड की जो मेंबर है सुधा यादव जी मौके पर पहुंची हुई है, उनके यहाँ स्वागत किया गया। उनके साथ जो सरसा से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल तेजतर्रार इनको कहा जाता है, दोनों यहाँ मौके मौजूद है, इनका स्वागत किया गया। बातचीत करेंगे सुधा यादव जो कि पार्लियामेंट की मेंबर है, यानी कि बीजेपी की, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार। और ठीक हो जी? बिल्कुल एकदम आनंद। तो कैसे आए जी आज? इतना बड़ा आपके हिसार के अंदर हरियाणा का पहला एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पधारे हैं। उनके स्वागत में, उनको सुनने के लिए और उनका आभार व्यक्त करने के लिए कि हरियाणा में वो समय समय पर आते हैं और कोई ना कोई बढ़िया सौगात दे करके जाते हैं। तो देखा गया जी, आप यहाँ पहुँचे हो, हरियाणा से बिलोंग करते हो आप भी, और मैडम भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और हरियाणा से जो कांग्रेस की सांसद है जो अपने कुमारी सलजा, उन्होंने आरोप लगाया है मोदी सरकार में हरियाणा सरकार ने 2100 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया था, वो अभी तक पूरा नहीं किया, 6 महीने हो गए हैं। उनसे कहिए कि उस समय आने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हर काम को पूरा करती है, वो जरा इंतजार करें, अपनी सरकारों के बारे में सोचें। अभी जिस सड़क से हम आए हैं, मैं सुनीता जी से यही कह रही थी कि जिस समय ये चुनाव लड़ी थी उस समय दिल्ली से या गुड़गांव से सिरसा जाना 6 घंटे का काम था, आज वो 3.5-4 घंटे का हो गया है। ये हरियाणा सरकार के साथ साथ केंद्र की योजनाओं का ही फल है। उन्होंने एक आरोप और लगाया है HKRM के जो भर्ती किए थे वो हटा दिए गए हैं। नहीं, किसी को कोई हटाया नहीं गया है। और जो चुनाव से पहले कुछ लोग आए थे जिनकी अभी तो उनके कागजों की कार्यवाही चल रही है। ये इशू एक दिन मेरे पास में भी आया था, मालूम चला कि उनके डिपार्टमेंट्स बदले जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पर रिक्वायरमेंट है उनको वहाँ भेजा जा रहा है। एक और आरोप लगाया कि बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं। उनका काम आरोप लगाना है, वो आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन हमारा काम जनता की सेवा करना है, जनता के काम को आगे बढ़ाना है और हम वो करते रहेंगे। हरियाणा में कहा जा रहा है कि अपराध बढ़ गया है, विपक्ष पार्टियों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं बार बार। मैंने अभी आपको कहा कि उनका काम आरोप लगाना है और वो वहाँ पर लगाए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हरियाणा अब प्रगति करने लग रहा है, हरियाणा के हर जिले के अंदर समान विकास हो रहा है और आज नहीं 10 वर्षों से ये काम चलने लग रहा है। आने वाले समय में हरियाणा वास्तव में नंबर 1 होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको और आपके लड़के को पूरा मान सम्मान दे रखा है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं आप, और आपके लड़के की रिसेशनल पार्टी में भी मोदी जी पहुंचे थे। ये उनका बहुत आशीर्वाद है, प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन भी है और उनका स्नेह भी है, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ भी रहे, दीर्घायु भी हो और लंबे समय तक वो राष्ट्र की सेवा करते रहे और इसी तरीके का प्यार उनका बना रहे। आप पार्लियामेंट जो बीजेपी के पार्लियामेंट बोर्ड के मेंबर भी हो, तो मैडम खड़ी है, टिकट कट गई थी, आंखों में आंसू भी आए थे, वीडियो वायरल हुई थी। देखिए, हम इसे टिकट कटना हुआ नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकटें अदलती बदलती रहती हैं। आपको ध्यान होगा कि पटौदी के अंदर
बिमला जी को टिकट मिली थी, वो विधायक बनी। 19 के अंदर उनको नहीं मिली, 24 में वो दोबारा विधायक बन गई है। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है कि एक बार नहीं मिली तो कभी भी नहीं मिलेगी। अदलना बदलना समय की परिस्थितियों के हिसाब से चलता है। हो सकता है पार्टी ने ये सोचा हो कि आपको विधानसभा लड़ा करके हरियाणा में सेवा का मौका देंगे, थोड़ी बहुत चूक हो जाती है, इसलिए मैं इसे कटा हुआ नहीं मानती। तो मैडम क्या लग रहा है, जब आपकी टिकट कटी थी तो कहीं ना कहीं आपको भी आंखों में आंसू आए थे? बिल्कुल आंखों में आंसू नहीं आए थे। और भावुक हुए क्या आप? नहीं नहीं, बिल्कुल भावुक वाली भी कोई बात नहीं है। ये तो पार्टी जो है एक प्लान करती है, स्ट्रेटेजी होती है हर पार्टी की, उस स्ट्रेटेजी के तहत जो है, और हमने पूरा उनके साथ जोरदार तरीके के साथ पूरी जगह पे कन्वेंसिंग किया, कैंपेनिंग किया, जगह जगह पर उनके साथ हम लोगों ने स्टेज को साझा किया। तो उनकी बाउंड्री पार करके वो देखिए, वो उनकी अपनी राजनीति है, किस तरह की राजनीति है, लेकिन जैसा कि हमारे दीदी ने भी कहा है कि ये पार्टी की स्ट्रेटेजी होती है, उसकी योजना के तहत जो है, जो भी पार्टी निर्णय लेती है वो सर माथे पर रखते हैं। क्या चल रहा है सर समय? अब किस प्रकार की जो सांसद है कुमारी सलजा, वो किस प्रकार लोगों की समस्या सुन रही है, काम करवा रही है? ये आप उनसे जाके पूछो, लोग बताएंगे वहाँ पर कि भाई कहीं पर जो है वो कहाँ कैसे उनका मिलने का तरीका है, किस तरह से वो लोगों से रूबरू होती हैं। तो मुझे लगता है कि आप बेहतर होगा कि आप उन्हीं से पूछो कि उनका सिस्टम क्या है वहाँ पर एज अ सांसद के तौर पर लोगों से मिलने का और लोगों की समस्याओं को सुनने का और उनका समाधान करने का। कहा जाता है कि जो आप सांसद थे, सरकार बीजेपी की थी, लोगों के आपने खूब काम किए। जी बिल्कुल की है। देखिए मुझे बल्कि हैरानी होती है कि अभी कल परसों ही वहाँ पर एक पन्नी वाला मोटा गांव है, वहाँ पर कार्यक्रम था और हमारे बड़े बुजुर्ग थे और उन्होंने सबने कहा, कहते हम तो बेटा आपको रेल माता के नाम से बोलेंगे। आपने इतने रेल जो है यहाँ पर चला दी हैं, चाहे गोरखधाम की बात करें, चाहे कोटा ट्रेन की बात करें, चाहे हम त्रिपुर सुंदरी ट्रेन की बात करें। और आप जाके देखिए कायाकल्प हो रखा है वहाँ पर। जो रेलवे स्टेशन पहले सिरसा में था और आज जो रेलवे स्टेशन है, तो आप बिल्कुल एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, एकदम से बदला स्वरूप उसका देखेंगे। हमारी लोकसभा के अंदर 5-5 जो है रेलवे स्टेशनों को हमने एकदम से बदल के रख दिया है। चाहे हम कालांवाली की बात करें, डबवाली की बात करें, सिरसा की बात करें, भट्टू की बात करें, नरवाना की बात करें, तो इतना बदलाव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है वो हरियाणा में आए हैं। और अब नायब सिंह सैनी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो वो भी जो है उनका भी चहुमुखी विकास का एक सपना है और उसको लेकर वो हरियाणा को आगे बढ़ा रहे हैं। बात तो दोनों की जोड़ी साथ चल रही है। बिल्कुल हम साथ ही चलते हैं हम साथ।